भद्रम पश्चिमाभि सबके ऊपर छोड़ो। ओम भद्रम कर्वे विष्णुयाम देवा भद्रम पश्चिमाभिजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वा गुं सतुं देवं हितं यदायु मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनोहरि। इसके बाद आगे क्रिया आता है पवित्रीकरण का। व्यक्ति जब 2-4 बाल्टी जल से स्नान करता है तब शरीर पवित्र होती, लेकिन यहाँ क्या किया जाता है, मंत्र के माध्यम से शरीर को पवित्र किया जाता है। श्लोक रख दो। तो शरीर की पवित्रता के लिए मंत्रों के माध्यम से स्नान, क्योंकि हमारे शास्त्रों में स्नान करने के तमाम तौर तरीके बताए गए, इस नाते बताए गए हैं कि व्यक्ति अगर मान लिया अस्वस्थ हो जाए तभी अपने नियम का क्या करे, पालन करे। ठीक है, नियम का पालन करने के लिए क्या करना है, व्यक्ति को क्रियाओं को जारी रखने के लिए नहीं, मान लीजिए आप बताया गया ठंडे जल से स्नान के लिए नहीं, मान लिया नहीं उसे कर सकता है तो बताया गर्म जल से स्नान के लिए, वो भी अगर नहीं हो सकता है तो कहीं गंगा जल अपने को अच्छे लग लीजिए, उससे स्नान कर लीजिए। कहीं आपको गंगा जल भी नहीं मिल रहा है तो गाय के खुर से निकला हुआ जो मिट्टी है उसको अपने शरीर में लगा लीजिए, उससे भी क्या हो गया, स्नान हो गया। कल वो भी नहीं मिल पाए तो सूर्य के प्रकाश पर बैठ जाएगी तो सूर्य द्वारा स्नान हो गया। ठीक है, इस प्रकार से शास्त्रों ने 10 प्रकार से स्नान करने की विधि बताई है। आज मनीष में से जो ही उपलब्ध हो जाए उसी के माध्यम से शरीर को पवित्र कर अपने जो नियमावली है, जो नियम है, उसको कभी रोके नहीं, बैठना करें नहीं है नहीं कहते या कर किस नहाए वहाँ पर भगवान की पूजा कपड़ा बदल के बस। तो नियम जो है उस नियम को चलाइए, नियम को न रोकिए। और मान लीजिए अब यही लोग स्नान नहीं किए जो स्नान का और विधियाँ हैं उसी में से कोई भी विधि अपना करके स्नान कर लीजिए। मान लिया मैं अस्वस्थ है तो मंत्र द्वारा ही जल लेकर ऐसे बचने के लिए स्नान हो गया, उसके बाद आप अन्य कार्य पूजा पाठ भी कर लीजिए, वो हाथ धुल लीजिए बस। नहीं ठंडे जल से धुल सकते हैं, गर्म जल से धुल चलाइए। मान नियम जो है उसको तोड़िए नहीं, नियम को तोड़ना नहीं चाहिए, नियम का पालन व्यक्ति को करना चाहिए। तो पहला शरीर की पवित्रता, शरीर की वह शरीर अगर व्यक्ति की पवित्र नहीं रहेगी तो व्यक्ति का मन पूजा पाठ में नहीं रहेगा। इसी नाते है कि भाई क्या रहना चाहिए, कपड़े लगते साफ रहना चाहिए, फटे रहेंगे तभी चल जाएगा, साफ नहीं रहेगा पूजा पाठ में नहीं चलेगा। इस नाते जहाँ साफ करना, जहाँ साफ रहता भी भगवान रहते, जहाँ सफाई अति आवश्यक है। स्नान नहीं करेंगे तब आलस और निद्रा व्यक्ति को दिन भर सताती रहे और नहीं नहाएंगे कुछ दिन तक खाद खुली हो जाएगी। इस नाते स्नान करना अति आवश्यक। बाएं हाथ में अच्छा बदल लीजिए, बाएं हाथ में लीजिए, दाहिने हाथ में बच्चे ओम पत्र पावित्र सर्वास्थान गतुवा यह स्मरे कुंडलिकाक्षं स्वयं करे शुचि ओम पुनः कुंडलिकाक्ष पुनः सर्व। अब दाहिने हाथ में जल लीजिए, उनको पश्चिम स्वाहा पीजल फिर जल लीजिए, उनको विधान प्रसिद्ध स्वाहा पीजल तीसरी बार जल पिए, सत्यम नसम श्री मैं श्री शैतान स्वाहा पीजल से हाथ धुए ओम हस्तम ओम से आए। 3 बार जल को पीते हैं। पहला जल पिया जाता है मुख की शुद्धि के लिए। ठीक है, मुख जब आपका शुद्ध होगा तब आप, ये शरीर क्या भगवान का मंदिर है, भगवान के मंदिर पर क्या करें, पूजा कर कर ना गाए तरफ पुकार इत्यादि न गाए। ठीक है, उसको मुख को क्या रखें, शुद्ध रखें। इस तरह से पहली बार जल पिया गया। दूसरी बार जल पीते मन की शुद्धि के लिए, मन शुद्ध होता भगवान का पूजा पाठ करने से, भगवान का संकीर्तन करने,
भगवान के नाम का जप करने से इससे क्या होता है, मन शुद्ध होता है। जब कहा जाता है भाई कोई दिक्कत परेशानी आ जाए या आपस में लड़ाई झगड़ा कोई कुछ हो जाता है, तब आप क्या करेंगे, भगवान का नाम लेने लगे, भगवान का संकीर्तन करने लगे, तो थोड़ी देर सभी जो दिक्कत परेशानियाँ क्या हो जाएगी, दूर हो जाएगी। एक ऐसे दो प्राणी थे, आपस में बहुत स्त्री पुरुष दोनों से बहुत ज़्यादा लगा करते थे। एक संत जी थे, उनके यहाँ एक दिन घूमते घूमते उनके दरवाजे पर आए, तो दोनों ने यही जो है क्या किया, प्रश्न रखा, महाराज हम दोनों ने पढ़ता नहीं, कुछ ऐसा कर दीजिए। संत जी ने क्या कहा, अच्छा बैठिए। उन्होंने कहा ठीक है, हम कल जो है मिलेंगे, इसका उपाय तुम्हें जो बताएंगे। उन्होंने क्या कर दिया, एक शीशी लिया, शीशी में जल को भर दिया, उसमें थोड़ा सा रंग डाला, अब वो शीशी जो ईश्वर से जीव विनाशी चेतनामत साज सुखरासी, आत्मा तो साज में सुख की खानी है, इसके अंदर सुख ही है, इसके अंदर सब कुछ है। ये जो स्वर है ईश्वर है, ये जो स्वर बोल रहा है यही क्या है, यही ईश्वर है। ईश्वर कहीं घूमने जाना नहीं है, मथुरा काशी वृंदावन में वो नहीं बसा हुआ, तो कहाँ है ईश्वर, मंद नहीं मंदिर और मठ में, वह तो बसा हुआ है घट में। तो आपके शरीर में भगवान बसा हुआ है, लेकिन हम क्या करते रहते हैं, दूर में ढूंढते रहते हैं। जैसे बिजली इस तार के अंतर्गत है, बिजली लाल है, पीला है, काला है, कैसा है ये दिखाई नहीं दे रहा है। इसको जब हम बल्ब में लगा देते हैं, सफ़ेद बल्ब में सफ़ेद जलने लगता है, हरे में लगा देते हैं तो हरा जलता है, लेकिन वह क्या है, एक शक्ति है। लगाइए बालू से जल को दोनों हाथ से किए, नहीं ऐसे बहुत कुछ लगा लीजिए, बचा हुआ जल से। हरे हरे महादेव जय श्री राम। देखिए यहाँ पर बंधन स्नाते किया जाता है कि यही जो है क्या है, यही एंटीना है। इससे जो है, क्योंकि आवाज़ कई प्रकार के होते हैं, एक होता बैटरी मंगली जो हम क्या करते रहते बोलते रहते हैं, ठीक है। एक दैवी मंगली होती है जो क्या करता है, कभी कभी लोग क्या करता है, सुनाई देता है, वह इस एंटीना के माध्यम से हृदय रूपी की तरफ चलता हुआ आवाज़ सुनाई देती है, वो दैवी मंगली है। जब सुषुम्ना नाड़ी शरीर में चलती है तब दैवी आवाज़ व्यक्ति को क्या करता है, सुनाई देता है। माने इसी यहाँ से कहा क्या क्या कहा जाता है कि ध्यान करें। जब आप ध्यान करेंगे, जब आपका मन ध्यान में रम जाएगा, तब दैवी आवाज़ आपको सुनाई देने लगेगी। जब तक आप संसार की ओर रहेंगे तब तक संसार की बात सुनाई देती है। जो संसार की बात सुनाई देती है वो बैटरी मंगली है जो मुखरित होती है, और जो दैवी मंगली है वह जब आप ध्यान भंग होते, जब अंदर की ओर आपकी चेतना जाती है, तब क्या होता है, तब दैवी मंगली व्यक्ति को सुनाई देती है। इस नाते व्यक्ति को कहा भाई नहीं जाते तो थोड़ी देर ही व्यक्ति को ध्यान करना चाहिए। ध्यान ही से अंदर अंतःकरण क्या करता है, जगता है। नहीं तो व्यक्ति की बाहर के संसार में ही जो है क्या रह जाएगा, उलझता हुआ रहेगा। उसी प्रकार से किसी भी है ओम सत्यम ओम तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात् ओम नापो ज्योतिरसोमृतं ब्रह्मभूर्भुवस्सुः ओम। न्यास है, अब बाएं हाथ में चम्मच जल, दाहिने हाथ के पास गोल, बाएं से दाएं अंगों का स्पर्श करते चले। ओम वाग्मियासस्तु न सोल में कामस्तु नास्ति अंश में चक्रस्तु सुर्त में कार्गमस्तु बाहर से है, बाहर में बन मस्तु दोनों भुजाओं को, और जोर में उजोस वस्तु दोनों जंघाओं को। ओम निष्ठान गांभीरता तो पहले क्या किया गया, मुख का स्पर्श किया गया, मैंने मधुरभाषी बनी, ठीक है। ऐसे भंगी बोलिए मन का आपा खोज, और ऋण को शीतल करो कि आपको शीतल हो। क्या करना चाहिए, मीठी बांगे ही बंसी करण मंत्र है। बंसी करण मंत्र क्या है, मीठी बांगे। तुलसी मीठे वचन से सुख उपजत चाहो, चारों ओर सुख आपको प्राप्त होगा। बंसीकरण यह मंत्र है। कल बंसीकरण मंत्र क्या है,
मीठी बात है, ठीक है।